नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, उनमें खींवसर विधानसभा सीट ऐसी है, अगर उसके बारे में आपको कोई जो वर्तमान में जिस तरह के वहाँ पर हालात हैं, वर्तमान में जिस तरह की वहाँ पर परिस्थितियाँ बनी हुई है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से रेवंत राम को टिकट देने के बाद में वहाँ पर किस तरह के राजनीतिक हालात हैं, किस तरह की हलचलें हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में किसे टिकट मिल सकता है, कांग्रेस पार्टी किसे टिकट दे सकती है, क्या हनुमान बेनीवाल कांग्रेस पार्टी से हाथ मिला सकते हैं, इन तमाम बातों की जानकारी होना भी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी बन जाता है। इसीलिए मैंने आज ये स्पेशल वीडियो आपके लिए तैयार किया है। देखिए, रेवंत राम को फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और आप सबको पता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में बहुत ही मामूली वोटों के अंतर से हनुमान बेनीवाल से वो चुनाव हारे थे। इसलिए हालांकि वहाँ पर उम्मीदवार बहुत थे। पहले माना जा रहा था कि ज्योति मिर्धा भी दावेदारी कर रही हैं, हापूराम चौधरी भी हैं, CR चौधरी भी हैं, और भी बहुत से एक लिस्ट थी वहाँ पर दावेदारों की। और उसमें अब सबसे बड़ी बात यह है कि ज्योति मिर्धा ने आगे बढ़कर रेवंत राम के लिए लॉबिंग की। अभी पिछले कुछ दिनों से ज्योति मिर्धा ने अपने पांव पीछे हटा लिए थे। ज्योति मिर्धा का एक ही मकसद है, चाहे ज्योति मिर्धा हो, चाहे रिचपाल मिर्धा हो, इन सब का एक ही मकसद है, येन कैन प्रकरण हनुमान बेनीवाल को यहाँ पर कमज़ोर किया जाए, हनुमान बेनीवाल के कब्जे से ये सीट निकाली जाए, क्योंकि लंबे समय से हनुमान बेनीवाल का इस सीट पर वर्चस्व रहा है, बरकरार रहा है। और हनुमान बेनीवाल ही नहीं, बल्कि उनके जो पिता थे रामदेव बेनीवाल, जब 2008 में इस सीट का परिसीमन हुआ था खींवसर का, उससे पहले ये मुंडवा विधानसभा सीट मानी जाती थी। तो उस समय 1977 में रामदेव बेनीवाल, जो हनुमान बेनीवाल के पिता हैं, उन्होंने 1977 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और यहाँ से चुनाव जीता था। बाद में 1980 में चुनाव वो हार गए थे, हरेंद्र मिर्धा से चुनाव हार गए थे, और 1985 में लोकदल के टिकट पर रामदेव बेनीवाल ने यहाँ से चुनाव लड़ा था और चुनाव जीत गए थे। यानी रामदेव बेनीवाल भी, जो हनुमान बेनीवाल के पिता हैं, मुंडवा विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रह चुके थे। बाद में 2008 में जब इस सीट का परिसीमन हुआ और मुंडवा को बदलकर खींवसर कर दिया गया, उसके बाद में आप सबको पता है कि 2008 में हनुमान बेनीवाल भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, चुनाव जीते। 2013 के विधानसभा चुनावों में वे निर्दलीय चुनाव लड़े थे, चुनाव जीते। 2018 में उन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, उसके बैनर के तले उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीते। बाद में जब लोकसभा चुनाव आया तो वो नागौर से सांसद बन गए। 2019 में जब ये सीट खाली हुई तो हरेंद्र मिर्धा को, जो हनुमान बेनीवाल के जो उपचुनाव हुए 2019 में इस सीट पर, तो हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल ने हरेंद्र मिर्धा को इस सीट से शिकस्त दी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर के तले नारायण बेनीवाल चुनाव जीते थे। बाद में 2023 में फिर चुनाव हुए तो हनुमान बेनीवाल खुद खड़े हुए, वे विधायक बने। लेकिन फिर जब लोकसभा चुनाव हुए 2000 अभी कुछ महीनों पहले, तो हनुमान बेनीवाल नागौर से चुनाव लड़े, कांग्रेस पार्टी के सहयोग से सांसद चुन लिए गए, सीट खाली हुई। तो अब फिर से इस सीट पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कब्जा करने की कोशिश में पूरी जी जान लगाए हुए है। लेकिन हनुमान बेनीवाल यहाँ आकर टिकट को फाइनल करने में फंस गए हैं। अब वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि वो अपने भाई नारायण बेनीवाल को यहाँ से चुनाव लड़ाए या अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को, या फिर किसी परिवार से अलग किसी व्यक्ति को टिकट दिया जाए। हालांकि वे जनसभाओं में लोगों से राय ज़रूर पूछ रहे हैं कि आप बताइए मैं किसको चुनाव लड़ाऊं। हो सकता है वो लोगों की सहानुभूति हासिल करने का प्रयास कर रहे हों, हो सकता है वो लोगों को ये बताना चाह रहे हों कि उनकी परिवारवाद में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन जहां तक राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है, हनुमान बेनीवाल शायद अपने परिवार में से ही किसी व्यक्ति को टिकट देंगे, क्योंकि ये सीट उनके लिए बहुत ज़रूरी है। चुनाव जीतना राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की अभी तक एक भी सीट नहीं है, अब ये सीट खाली हुई है, और अगर एक भी सीट 200 विधानसभा सीटों में से एक भी सीट नहीं रहेगी तो फिर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का वर्चस्व एक तरीके से ये पार्टी मान ही नहीं जाएगी राजस्थान में, क्योंकि एक सीट का होना तो बहुत ज़रूरी है ही। इसलिए अपनी पार्टी की उपस्थिति दिखाने के लिए, हालांकि ये ज़रूर है कि हनुमान बेनीवाल की लोकप्रियता में अभी कोई कमी नहीं आई है, उसी तरह से भीड़ जुटती है जिस तरह से पहले जुटती थी।
कई तरह के मुद्दों को लेकर हमेशा सड़कों पर रहते हैं। युवाओं को मुद्दों को लेकर, बेरोजगारी को मुद्दों को लेकर, सरकारी भर्ती परीक्षाओं में जो पेपर लीक हुए गहलोत सरकार में उनके मुद्दों पर, किसानों के मुद्दों पर, तमाम मुद्दों को लेकर, और चाहे कोई से भी मामले हो, अगर कोई उनके पास में आ जाता है तो आधी रात को भी वो तैयार हो जाते हैं। इसीलिए हर जाति और बिरादरी के लोगों में वो ठीक उसी तरह से लोकप्रिय हैं जिस तरह से किरोड़ी मीणा, सचिन पायलट और प्रहलाद गुंजल जैसे नेता हों। लेकिन इस बार चुनाव जीतना उनके लिए काफ़ी टेढ़ी खीर हो गई है, क्योंकि मृधा परिवार की ज़बरदस्त घेराबंदी हो गई है। एक चक्रव्यूह में वो फंस गए हैं, इसीलिए टिकट फाइनल नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अब बात आकर यहाँ पर ही अटकती है कि हनुमान बेनीवाल अगर खुद चुनाव लड़ते हैं तो एक अलग सी स्थिति होती है, एक अलग सा माहौल होता है। लेकिन जब उनकी पत्नी या भाई चुनाव लड़ेंगे तो थोड़ा सा एक अलग सा माहौल होता है। लेकिन अब चुनाव तो उनकी पत्नी, भाई या किसी और को यहाँ से लड़ना है जिसे वे लड़ाना चाहेंगे, इसीलिए काफ़ी सोच समझकर वो उम्मीदवारों का चयन करने में जुट रहे हैं। उधर ये ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी में ज्योति मिर्धा ने हालांकि पिछले कई चुनाव हार चुकी हैं, लेकिन उनका मकसद यही है कि हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा के बीच में, और मिर्धा परिवार के जो और सदस्य हैं, रिचपाल मिर्धा हों, उनके बीच में जिस तरह से बयानबाजी होती रहती है, वो बयानबाजी काफ़ी दिलचस्प भी होती है, सुनने लायक भी होती है, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। इसलिए उनकी बयानबाजी को देखते हुए दोनों ही, यानी मिर्धा परिवार और बेनीवाल परिवार के बीच में ये जो राजनीतिक जो दूरियां हुई है, मनमुटाव हुआ है, वो अब से नहीं हुआ, पिछले 40 सालों से है। लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा खटास की स्थिति इन दोनों परिवारों के बीच में हो गई है, इसलिए मुकाबला भी काफ़ी रोचक होगा। रेवंत राम हनुमान बेनीवाल की पार्टी में थे, पहले बीजेपी में थे, फिर हनुमान बेनीवाल की पार्टी में आए और काफ़ी उन्होंने अपना जनाधार भी लगातार बढ़ाया है। काफ़ी कर्मठ कार्यकर्ता पार्टी के वो एक तरीके से राजनेता हैं। खींवसर में अपनी ज़मीन उन्होंने ज़रूर मजबूत की है, लेकिन उधर से अभी तक कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं हुआ है। हरेंद्र मिर्धा के बेटे राघवेंद्र के लिए भी टिकट मांगा जा रहा है, और भी एक महिला भी है जो टिकट के लाइन में है। लेकिन अब हनुमान बेनीवाल के लिए यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि हो सकता है वो इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए कांग्रेस पार्टी से सहयोग मांगे। तो इस तरह की चर्चा है कि हो सकता है, पहले माना जा रहा था कि हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस के बीच में गठबंधन नहीं होगा, लेकिन अब स्थितियां ऐसी बन रही है कि हनुमान बेनीवाल को हो सकता है कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़े, और उसके बदले में जो और अन्य सीटें हैं वो निश्चित रूप से फिर हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी का उन्हें सपोर्ट, कांग्रेस के उम्मीदवारों को सपोर्ट जरूर करेंगे। तो ये एक रास्ता बचा है हनुमान बेनीवाल के लिए कि अगर वो कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो थोड़ा उनकी स्थिति और भी बेटर हो सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो ज्योति मिर्धा हैं, रिचपाल मिर्धा हैं, और जो सदस्य हैं मिर्धा परिवार की नागौर की राजनीति में एक अलग वर्चस्व रहा है कई सालों से, आज़ादी के बाद से। इसलिए ज्योति मिर्धा को हालांकि चुनाव वो जरूर हार रही हूँ, लेकिन उनकी भी अपनी वर्किंग टीम है। पहले कांग्रेस में थी, अब बीजेपी में थी, और उसके बाद में बीजेपी में कई नेताओं को उन्होंने शामिल भी करवाया, जो कांग्रेस के नेता, चाहे वो लालचंद कटारिया हो, रिचपाल मिर्धा हो, विजयपाल मिर्धा हो, ये जो तमाम नेताओं जिस तरह से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी आए हैं, वो सब ज्योति मिर्धा की ही रणनीति है। लेकिन ज्योति मिर्धा के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है कि जैसे तैसे हनुमान बेनीवाल की राजनीति नागौर जिले से ख़त्म की जाए, और इसके लिए ज़रूरी है कि खींवसर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो, क्योंकि वो इस समय भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी नेता नागौर जिले में मानी जाती है। इसलिए ज्योति मिर्धा कि वहाँ पर जिस तरह से चुनावी मैनेजमेंट है पूरी तरह से उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है। इसी तरह किसी भी तरह की कोई टकराव के हालात अभी उस समय खींवसर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी में अभी देखने को नहीं मिले हैं, क्योंकि ज्योति मिर्धा ने खुद रेवंत राम को आगे करके टिकट दिलवाया है, और पिछला मुकाबला बहुत कांटे के टक्कर में वो हारे थे। इसलिए इस बार जिस तरह से ज्योति मिर्धा खुलकर उन्हें सपोर्ट कर रही है, और कांग्रेस पार्टी की ओर से और बेनीवाल की ओर से अभी तक किसी भी तरह कोई गठबंधन नहीं हुआ है, ना ही कोई उम्मीदवार की अभी तक घोषणा की गई है। उससे ज़रूर इस समय भारतीय जनता पार्टी कुछ 2 कदम आगे ज़रूर चल रही है। लेकिन हनुमान बेनीवाल इतने कमज़ोर भी नहीं हैं, ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, आधी रात को भी लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए दौड़ पड़ते हैं, और कहीं ना कहीं उनका खींवसर में
खींवसर में उनका ज़बरदस्त जनाधार है। लेकिन रेवंत राम को भी हम कमज़ोर नहीं मान सकते, क्योंकि वो भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से निकले हुए ही नेता हैं। कई लंबे समय तक हनुमान बेनीवाल के साथ में उन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में काम किया है, अपनी ज़मीन उन्होंने भी बनाई है। लेकिन मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होगा, देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसे टिकट देती है, कांग्रेस पार्टी का हनुमान बेनीवाल को सपोर्ट करती है या नहीं करती है, या फिर कोई उम्मीदवार उतारती है। फिलहाल यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोटर जाट बिरादरी के हैं, 75,000 से भी ज़्यादा वोटर हैं और हनुमान बेनीवाल जाट बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और एक जाटों के एक काफ़ी दबंग नेता के रूप में उन्होंने अपनी छवि बनाई है। दलित एससी के वोटर भी वहाँ अच्छे तादाद में हैं। लेकिन बड़ी बात यही है कि मिर्धा परिवार ने जो चक्रव्यूह हनुमान बेनीवाल के लिए तैयार किया है, उस चक्रव्यूह से हनुमान बेनीवाल निकल पाएंगे या नहीं, ये तो चुनावों के नतीजे बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती हनुमान बेनीवाल के लिए फ़िलहाल यही है कि वो अपनी इस सीट से किसे उम्मीदवार बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों।